ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल यानी कि मार्स 28 दिसंबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी खुद की राशि, स्वयं की राशि वृश्चिक को छोड़कर बृहस्पति महाराज की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि धनु में। साल के अंत में राशि परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अगले साल के शुरुआत से ही मंगल का एक नया प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। मंगल ना केवल राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यहाँ पे मंगल अपने मित्र की राशि में है, गुरु की दृष्टि भी है, परिवर्तन योग भी बन रहा है, क्योंकि मंगल गुरु की राशि में है, गुरु मंगल की राशि में है। और इसके साथ ही ये मंगल उच्च अभिलाषी भी हैं, क्योंकि इसके बाद जब फरवरी में राशि परिवर्तन होगा तो मंगल उच्च के हो जाएंगे। इसलिए जो मंगल हैं ये काफ़ी विशेष हैं, इनकी ऊर्जा काफ़ी विशेष है। और मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कई चीज़ों का स्वामित्व है, कारकत्व उनके अंडर आता है। साहस हो, पराक्रम हो, रियल एस्टेट हो, प्रॉपर्टी हो, कंस्ट्रक्शन हो, ऑटोमोबाइल हो, भाई बहन हो, लॉजिकल थिंकिंग हो, वाक्य पटुता हो, कंपटीशन हो, कई चीज़ों का कारकत्व तो मंगल के अंडर आता है। इसके साथ ही मंगल की 3 दृष्टियां भी हैं और एक राशि में एक लंबा अरसा बिताते हैं। इसलिए मंगल का जो राशि परिवर्तन होता है वो बहुत प्रमुख हो जाता है। आप देखें जो बाकी बड़े ग्रह हैं, राहु केतु बृहस्पति शनि, केवल यही हैं जिनके पास अलग दृष्टियां हैं, इनका कारकत्व तो बहुत सारा है, लेकिन इनको छोड़कर मंगल ही एक ऐसे ग्रह हैं जिनके पास 3 दृष्टियां हैं, 2 भावों का स्वामित्व लेते हैं। इसीलिए एक स्थान पर बैठ के ही कई चीज़ों को प्रभावित करते हैं। इसलिए मंगल महाराज का राशि परिवर्तन सदैव ही बहुत ज़्यादा परिवर्तन, बदलाव आपके जीवन में लाता है, अच्छे और बुरे, और इन दोनों की ही चर्चा करेंगे हम इस राशिफल में। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि से देखेंगे तो सटीकता बहुत बैठेगी। जिनको नहीं पता वो अवश्य अपनी चंद्र राशि से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन का। देखिए, सबसे पहले मंगल की स्थिति पे नज़र डालनी चाहिए। मंगल कहाँ पे आ रहे हैं? मंगल आ रहे हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव कहीं ना कहीं विशेष भाव होता है। ये कहीं ना कहीं एक अंत भी दिखाता है, ये कहीं ना कहीं एक आरंभ भी दिखाता है। इसके साथ ही बड़े बड़े चेंजेस दिखाता है, अचानक से चेंजेस दिखाता है, सडन चेंजेस। जो अचानक से जीवन में बड़े परिवर्तन आते हैं वो अष्टम भाव के कारण ही आते हैं। जो अनिश्चितता जीवन में आती है अष्टम भाव के कारण आती है। अब यहाँ पर मंगल जो है वो धनु राशि में है, जो सबसे पहले तो बृहस्पति की राशि यानी कि मंगल के मित्र ग्रह। तो एक ग्रह जब मित्र राशि में होता है तो कंफर्टेबल होता है। दूसरा, ये अग्नि तत्व है और मंगल भी अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तो अग्नि तत्व प्लस अग्नि तत्व यानी कि मंगल का जो एक तत्व है वो और भी स्ट्रांग हो गया है। और अग्नि सदैव बदलाव लाती है और अष्टम भाव बदलाव का है, चेंजेस का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो ये जो योग बन रहा है आपके लिए बहुत सारे अच्छे और थोड़े से बुरे बदलाव अवश्य लाएगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव ही इस समय बहुत प्रचंड होगा, अग्नि तत्व वाला होगा। इसके साथ ही ये भी समझना चाहिए कि यहाँ पर मंगल सूर्य के आसपास ही होंगे। अगले कुछ महीने मंगल सूर्य के आसपास होंगे। ग्रहों की कई चाल होती है, जैसे सामान्य तौर पर आप सुनते आए होंगे राशि परिवर्तन हो गया, वक्री हो गए, मार्गी हो गए। इसके अलावा भी ग्रहों की चाल होती है, चारी, अतिचारी, स्थिर। तो इस समय कहीं ना कहीं मंगल की स्पीड बहुत तेज है, अतिचारी है, वो तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सूर्य के आसपास है। जो भी ग्रह सूर्य के आसपास होता है उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। तो कोई ग्रह जब अतिचारी होता है तो उसका रिजल्ट देने का जो कैपेबिलिटी होता है वो भी बहुत तेज हो जाता है। तो यहाँ पर मंगल अष्टम भाव में बैठकर बहुत तेज गति से रिजल्ट देंगे। तो इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मंगल आपके लिए किन भावों का स्वामित्व अपने पास रखते हैं। मंगल आपके लिए 12वें घर के स्वामी हैं और मंगल 7वें घर के स्वामी हैं। 12वें घर के स्वामी का अष्टम में आना कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से बताता है कि ये विपरीत राजयोग बन रहा है। और विपरीत राजयोग का बनना वो भी मंगल द्वारा, और वो भी जब वो इतनी अच्छे रिजल्ट देने की कैपेसिटी में है, यानी कि आपके जीवन के कई प्रॉब्लम्स, कई जो चीज़ें अटक रही थी वो दूर हो सकती है। तो विपरीत राजयोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में
मैं गोचर की बात नहीं कर रहा। अगर आपकी कुंडली में भी विपरीत राजयोग बना हुआ है तो अपने आप को लकी समझिए, क्योंकि वो जो विपरीत राजयोग है एकमात्र अगर आपको उसकी दशा अंतरदशा या महादशा ही मिल गई अगर लंबे समय वाली, तो आपका जीवन बदल सकता है और बहुत अच्छे के लिए। लेकिन यहाँ पर हम गोचर की बात कर रहे हैं तो विपरीत राजयोग मंगल द्वारा बन रहा है, यानी कि आपके कई लंबे समय से अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं, अटका हुआ पैसा वापस आ सकता है, अटके हुए पुराने कार्य पूर्ण हो सकते हैं। और इसके साथ ही मंगल, देखिए क्या है, मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं और अष्टम भाव है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का। तो कुछ भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जुड़ा काम जो अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कुछ कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे थे, अच्छा समय है। कोई वाद विवाद चल रहा था उसको सॉल्व करना चाह रहे थे, वो अच्छा समय है। और इसके साथ ही अगर आप अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचकर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, उसके लिए भी समय कहीं ना कहीं बहुत अच्छा, बहुत शुभ दिख रहा है। तो ये विपरीत राजयोग जो मंगल द्वारा बन रहा है ये आपके लिए बहुत शुभता प्रदान करेगा। इसके साथ ही हाँ, एक और चीज़ है, ये 12वां स्थान कहीं ना कहीं डिजीज से संबंधित रखता है और अष्टम भाव भी डिजीज का है। तो अगर ऑलरेडी आपको कोई बीमारी चल रही है, यहाँ पे वो जो रोग है आपका वो और बढ़ सकता है। कोई दवाई आप खा रहे हैं तो उसको भी बहुत केयरफुली अपने जो भी आपका शेड्यूल है उसको मैनेज कीजिएगा, उसको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि अगर आप निरंतरता से कोई दवाई खाते हैं, इस टाइम पे अगर आपने फॉलो नहीं किया तो उसका साइड इफेक्ट या जो भी बुरा प्रभाव है वो आएगा। इसके साथ ही इस टाइम इन्फेक्शंस का डर बहुत बन जाता है और अपनी मर्जी से कोई दवाइयाँ मत खाइएगा। यहाँ पे ये योग बनता है कि व्यक्ति अपने मर्जी से, जब खुद का डॉक्टर बनने का व्यक्ति प्रयास करता है तो गड़बड़ होती है। तो ये योग बन जाता है कि आप अपनी मर्जी से कोई दवाई मत खाइएगा, उसका जो बुरा प्रभाव है एकदम आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अन्यथा हम बात करें, विपरीत राजयोग बन रहा है, अच्छा आपके लिए रिजल्ट आएगा। अष्टम भाव कभी कभी अचानक से धन देता है, तो ये अचानक से धन प्राप्ति का योग भी बनाता है। और क्योंकि 10वें भाव से 11वें में विपरीत राजयोग बन रहा है, यानी कि कार्य क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों में भी आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि 10वें भाव से लाभ स्थान में विपरीत राजयोग बन रहा है। तो अगर कार्य जॉब करते हैं तो अचानक से हो सकता है कोई नया काम आपको ऑफर हो कि भाई आप ये कर लेंगे, क्या आप ये कर सकते हैं, हमें पता है कि आपके प्रोफाइल से अलग है लेकिन क्या आप हैंडल कर लेंगे। अगर ऐसा कुछ मिलता है ना, उसको अपनाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आउट ऑफ द ब्लू विपरीत राजयोग क्या होता है कि विपरीत परिस्थितियों में अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो उस काम को जो अलग सा आपको कोई मिलता है उसको अपनाने का प्रयास कीजिएगा, वो आपको करियर में सहायता देगा। दूसरी चीज़, विपरीत राजयोग 7वें भाव से दूसरे में है, यानी कि अगर आपके बिजनेस में भी कुछ चीज़ें अटक रही थी, कुछ कार्य अटक रहे थे, पैसा अटक रहा था, वो आ सकता है पैसा आपके पास वापस, वो कार्य पूर्ण हो सकते हैं। और क्योंकि ये अग्नि तत्व अष्टम भाव में इतना प्रबल हो जाएगा, यानी कि बिजनेस में धन के संबंध में जो भी चेंजेस बड़े लाना चाहते थे उसमें अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। अपने बिजनेस के संबंध में आपको इन्वेस्टमेंट करने का भी अवसर यहाँ पर प्राप्त होगा। तो देखिए मंगल विपरीत राजयोग बनाकर कितना अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। इसके साथ ही मंगल अष्टम के स्वामी भी हैं, सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, अभी जैसे मैंने बात करी। इसका एक और प्रभाव हो सकता है, अगर आप लंबे अरसे से अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे लेकिन आपको धन नहीं मिल रहा था, आपको इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे थे, धन की व्यवस्था नहीं हो रही थी, ये वो समय है अगर आप बिजनेस करना चाह रहे थे, आपको इन्वेस्टर्स भी मिल सकते हैं, आपको धन भी मिल सकता है और आपको पार्टनर्स भी मिल सकते हैं। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय है। आपके पति या पत्नी की इनकम भी बढ़ सकती है, वो भी अच्छा समय है। लेकिन यहाँ पर मंगल जब अष्टम में है तो मंगल दोष बनाते हैं और अग्नि तत्व के मंगल और अग्नि तत्व की राशि में मंगल और प्रचंड हो जाते हैं। तो मैरिड लाइफ के लिए ये जो मंगल दोष बन रहा है अष्टम का, ये अच्छा नहीं है। आपके पति या पत्नी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। भले ही उनका पैसा बढ़े लेकिन उनकी सेहत के लिए ये मंगल दोष, आपकी मैरिड लाइफ के लिए मंगल दोष, मैरिड लाइफ में शुभता के लिए मंगल दोष अच्छे नहीं है यहाँ पर जो गोचर करेंगे। तो अपनी मैरिड लाइफ को थोड़ा संभाल कर, थोड़ा सा संवार कर रखिएगा, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। केवल हम मंगल की ही अगर अष्टम भाव में होने की बात करें तो शास्त्र मिला जुला प्रभाव बताते हैं। कहीं कहीं शास्त्र कहते हैं कि यहाँ पे व्यक्ति को अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन व्यक्ति दुराचारी हो जाता है। तो अपने आचरण पर ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ब्रह्मचारी बन जाए, लेकिन दुराचारी मत बनिएगा, उसका आपको बहुत ध्यान देना है। इसके साथ ही यहाँ पर जब मंगल आते हैं तो व्यक्ति का धन का नाश अचानक से हो सकता है, यानी कि आपके खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं। अष्टम के मंगल व्यक्ति की भाषा को भी खराब कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से दृष्टि सीधा
वाणी के स्थान पर है, इसलिए कहीं ना कहीं शास्त्र कहते हैं कि अष्टम के मंगल वाणी को खराब करते हैं। तो अपनी वाणी के प्रभाव पर ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही मंगल जब अष्टम में होते हैं तो व्यक्ति को कोई जख्म देते हैं। शास्त्र कहते हैं कोई चोट, कोई पीड़ा, कोई जख्म व्यक्ति को हो सकता है, उसका ध्यान दें। और गुप्त रोग भी होता है, यानी कि प्राइवेट पार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, तो इन सब चीजों पर भी थोड़ा ध्यान रखें। रोगी, कई शास्त्र ये कहते हैं अष्टम के मंगल व्यक्ति को रोगी, क्रोधी और लोभी सब बनाते हैं। तो इन सब चीजों पर जितना संयम रख सकते हैं उतना संयम रखिएगा, क्योंकि देखिए अष्टम भाव क्या है ना कि वो अनिश्चितता का है, और यहाँ पर अगर कुछ ऐसा होता है, कोई बड़े ग्रह का प्रभाव आता है, तो व्यक्ति को कभी कभी खुद भी नहीं पता चलता कि वो क्या करने वाला है। इसी कारण से मंगल की इस ऊर्जा को थोड़ा सा समेट कर रखना चाहिए। जो मैंने कहा जो चारी व्यक्तित्व है, इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। चोट के योग बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, जितना अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रख सकते हैं उतना आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। शुरू में मैंने बात करी कि मंगल बृहस्पति की राशि में है, यहाँ पर एक परिवर्तन योग भी बन रहा है। परिवर्तन योग कब बनता है? जब दो ग्रह एक दूसरे की राशि में होते हैं। अब वो किस तरह का बनता है उसकी बात करेंगे, अच्छा होता है बुरा उसकी बात करेंगे। यहाँ पे मंगल बृहस्पति की राशि में है, मंगल बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति है मंगल की राशि में, तो ये बना परिवर्तन योग। अब अगर परिवर्तन योग दो अच्छे भावों में बनता है तो अच्छा, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन योग अच्छे भावों में नहीं बन रहा, 12वें स्थान में और 8वें स्थान में। ये सबसे पहले बताता है आपके पति या पत्नी की सेहत बिगड़ सकती है, घर में अनिश्चितता आ सकती है, घर में किसी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ सकता है और खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन योग है ये आपके लिए बहुत शुभता लेकर नहीं आएगा। जीवन में अनिश्चितता अवश्य आएगी, जितना हो सके उसको कंट्रोल कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एक नवपंचम योग भी बन रहा है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी है और ये बृहस्पति अष्टम के खुद स्वामी भी हैं, और इसके साथ बृहस्पति 11वें घर के स्वामी भी हैं। तो अगर आप विदेश में काम करते हैं, विदेश से संबंधित काम करते हैं, या फिर आपकी कोई हिडन सोर्स ऑफ इनकम है जो आप नहीं पब्लिकली बताते, या फिर कैश में बहुत डीलिंग होती है, इन सब जगहों से आपको बहुत लाभ हो सकता है, क्योंकि लाभेश 12वें घर में बैठकर अष्टम भाव को देखेगा जो अचानक से धन का लाभ देता है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं बृहस्पति आपको एक्स्ट्रा पैसा भी देंगे, लेकिन ये मान के चलेगा कि खर्चा भी निरंतर बढ़ेगा, घर में दवाइयों पर खर्चा होगा, आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत अचानक से बिगड़ सकती है, उनका बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है। लेकिन पुनः एक और अच्छी चीज़ है कि क्योंकि 12वें घर में बृहस्पति बैठकर देख रहे हैं और मंगल अष्टम में है और बृहस्पति की राशि में है, ये परिवर्तन योग बन रहा है, ये विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो विदेश जाने का बहुत लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, ये वो समय है जब अचानक से आपके लिए कोई बहुत अच्छा ऑफर आ सकता है, कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो पड़ेगी 11वें भाव पर, यानी कि लाभ स्थान पर। अब देखिए आपके अष्टम में एक विपरीत राजयोग बनाता ग्रह लाभ स्थान को देखेगा, यानी कि लाभ होगा, अटका हुआ लाभ जो रुका हुआ था, कोई काम आपका अटका हुआ था वो पूर्ण होगा। और क्योंकि ये स्थान 10वें से दूसरा है तो अचानक से कार्य क्षेत्र में भी पैसा आपका बढ़ सकता है, कई प्रकार की इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी और इनकम कमाने की नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ सकती है। ये आपके ऊपर है, आप कितना उस समय का लाभ उठाते हैं, कितना आप एक्टिव रहते हैं। पैसे कमाने के लिए तो मंगल आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अवश्य देने वाले हैं। इसके साथ ही जो 11वां भाव होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ग्रोथ का भी होता है और मंगल आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी है, तो ये भी दिखा रहा है कि बिजनेस में आपका ग्रोथ हो सकता है और आपके पति या पत्नी के भी करियर में कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी या बिजनेस में कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो ये 11वें भाव का एक्टिवेशन भी मंगल द्वारा अच्छा प्रभाव देगा। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ेगी वाणी के स्थान पर, धन के स्थान पर, कुटुंब के स्थान पर, बहुत चीज़ों का स्थान है ये। अब ये अकस्मात धन लाभ का योग बना रहा है, क्योंकि ये धन का स्थान है, ये अकस्मात धन लाभ का स्थान है। दूसरा ये पनफरा स्थान है, 2, 5, 8 और 11 ये पनफरा स्थान है। तो मंगल यहाँ पे 3 पनफरा स्थानों को एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि इसको देखेंगे, यहाँ बैठे हैं, इसको देख रहे हैं।
तो ये अचानक से धन लाभ के योग तो 100% आपके लिए बना रहा है। आपका रुका हुआ पैसा था, अटका हुआ पैसा था, ऐसा पैसा जिससे आप उम्मीद ही हार गए थे कि भाई अब ये पैसा वापस नहीं आने वाला, वो पैसा आपका यहाँ पर वापस आ सकता है। क्योंकि मंगल आपके अष्टम में बैठे हैं, यानी कि यहाँ पे भी बता रहा है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उसको लीज पे देना चाहते थे, वहाँ से आपको लाभ हो सकता है। और गुप्त तरीकों से भी आपको लाभ हो सकता है, तो ये अच्छा है। लेकिन मैं पहले बता चुका हूँ, वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा। आपकी वाणी ऐसी हो जाएगी कि लोग आपसे दूर जाएंगे और उसके कारण संबंध भी आपके खराब हो सकते हैं। तो अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा। और ये कुटुंब स्थान है, यानी कि अपने ही आपके बैरी बन जाएंगे, अपने ही दुश्मन बन जाएंगे। तो अपनी वाणी पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं उतना अच्छा है। अनिश्चितता और अनस्टेबिलिटी आपकी वाणी में रहेगी। आप क्या बोलेंगे आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। अधिकतम ऐसा नहीं होता वृषभ के साथ, बहुत कंट्रोल्ड व्यक्तित्व होता है, स्थिर, सबसे स्थिरता होती है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। आमतौर पे लोग अपना दिन अगला या सेम डे मैनेज करके चलते हैं, ये लोग कहीं ना कहीं अपना पूरा हफ्ता, पूरा महीना पहले ही मैनेज कर लेते हैं। मैं कई वृषभ लग्न के जातकों को जानता हूँ, पूरा सिस्टमैटिक वे में अपने जीवन को रखते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभाव उनकी वाणी पर एक नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि आपका स्वभाव ही ऐसा नहीं है कि लोग आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप उल्टी सीधी बातें बोलें। इसलिए अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा है, लेकिन धन के लिए अच्छा है। इसके साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर। अब ये थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा है। मंगल का तीसरे भाव से कुछ भी अगर संबंध बनता है तो अच्छा ही होता है। तो साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर मंगल की नीच की राशि है और मंगल अष्टम में बैठे, यानी कि जो साहस पराक्रम बढ़ेगा ये ओवर द बाउंड्री पे जा सकता है। यानी कि साहस अच्छा है, दुस्साहस अच्छा नहीं है। कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। जो ये मंगल की तीसरे भाव पर दृष्टि है, ये आपको ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर एक्साइटमेंट, इन सब चीज़ों के प्रति लेके जा सकती है। इसके साथ ही आपका अपने भाई बहनों से बहुत बड़े लेवल पर झगड़ा हो सकता है। पुनः कहूँगा कि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का स्थान है और तीसरे भाव पर मंगल की दृष्टि है, यानी कि भाई बहनों के बीच में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद हो सकता है। ऑलरेडी वाद विवाद चल रहा था तो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही तीसरे भाव पर मंगल की 8वीं दृष्टि कहीं ना कहीं आपके अपने दोस्तों से भी संबंध बिगाड़ सकती है। और आपकी कम्युनिकेशन में भी, एक तो वाणी हुई, कम्युनिकेशन हुई, वहाँ पे भी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। आपके बातों के गलत मतलब निकाले जाएंगे और जब ऐसा होना शुरू हो जाता है व्यक्ति के लिए बुरा टाइम शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा बच के रहेगा। यात्रा पे अगर जाना है वहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान से जाइएगा। ओवरऑल मंगल का जो प्रभाव है आपके लिए थोड़ा मिला जुला ही है, ज़्यादा तो पॉजिटिव है, लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, उनका ध्यान दीजिएगा। मैरिड लाइफ पर इसका बुरा प्रभाव होगा, हेल्थ पर इसका बुरा प्रभाव होगा। स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं फिर भी ठीक है, लेकिन ये जो मैंने 2-3 चीज़ें बताई हैं इनका ध्यान दीजिएगा। मैं वैसे बीच में सेहत की काफ़ी बात कर ही चुका हूँ, फिर भी जैसे मैंने कहा प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, गुप्त रोग, आपको बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, आपको स्लीप डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं, आंखों के रोग बहुत तंग करेंगे, दांतों के रोग बहुत तंग करेंगे और गले की प्रॉब्लम अचानक से बढ़ सकती है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं उपाय की। सरल उपाय आपको करना है। आपको किसी भी दिन 28 तारीख से आज के आसपास या उससे पहले बजरंग बली को, किसी मंगलवार को कर सकते हैं तो अच्छा है। अगर थोड़ा बाद में वीडियो देखते हैं तो अगले दिन, जब भी वीडियो देखिए उसके अगले दिन में कर सकते हैं। आपको बजरंग बली को बेसन के हलवे का भोग लगाना है या फिर बेसन की किसी मिठाई का, और इसके साथ ही आपको 2 प्रकार के ऋतु फल का भी भोग लगाना है और 2 सरसों के तेल के दिए भी अर्पण करने हैं और ओम अंजनी पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं, जो मंदिर नहीं जा सकते अपने घर में भी कर सकते हैं। इस उपाय को सच्चे मन से कीजिएगा, भावना के साथ कीजिएगा, भाव के साथ कीजिएगा, समर्पण भाव के साथ कीजिएगा। अवश्य आपके लिए इस उपाय का अच्छा प्रभाव आपको प्राप्त होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।